हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आंसर मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5T का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। इसमें करना क्या है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमें दोस्तों यहाँ पे करना है, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है? देखिए, जब भी दोस्तों हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो दो फ्रैक्शन नहीं है, ज्यादा फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा मेथड हम क्या लगाते हैं दोस्तों? दूसरा मेथड हम ये लगाते हैं कि इनके नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? एलसीएम इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब कि ये क्या बन जाए? लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो जब लाइक फ्रैक्शन बन जाती है तो ये दोस्तों हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो फ्रैक्शन है हमारी कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, मतलब क्या है वो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम जितनी भी फ्रैक्शंस है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 इन सभी को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। मतलब कि जितने भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है एंड 8 है। तो ये जो है दोस्तों अगर हम इसको 2 से करना चाहें तो 2 से सारे हो जाएंगे। 2 1 2 3 4। अगर दोस्तों दो फ्रैक्शन होती है उनका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो डिनोमिनेटर को बस मल्टीप्लाई कर देते, हो गया। इतने सारे हैं तो ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता। एंड अगेन दोस्तों किससे करेंगे? 2 से। 1 1 3 नहीं होगा, ये 2 आ गया, अगेन 2 1 1 3 एंड 1। उसके बाद 3 आ गया, 1 1 1 एंड 1। So 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। मतलब कि इनका एलसीएम क्या निकल के आया? 24 निकल के आया। मतलब कि 24 एक ऐसा नंबर हमें मिला है कि वो जो है 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 अगर है हमारे पास तो 2 में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 24 बन जाए? उसके लिए दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 में, बिकॉज 2 × 12 इज 24। अगर नीचे 12 से किया है तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमारा क्या होगा? वो जो फ्रैक्शन होगा वो उसकी इक्विवेलेंट होगा, मतलब करेक्ट होगा, यानी कि उसको लाइक बना पाएंगे। इधर आ गया 12/24, फिर क्या है 3/4। 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 24 बन गया। नीचे करेंगे 6 से तो ऊपर भी करेंगे तो ये 18/24 आ गया। अब क्या है? 5/6 है, तो अगर 5/6 है तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, इधर आ गया 20/24। फिर क्या है? 7/8 है, तो 7/8 8 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 3 में, इसका भी 3 में, तो ये बन जाएगा 21/24। तो इस तरीके से ये सभी क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए और इनकी वैल्यू में चेंज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो आप इससे यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये दोस्तों पता करना ज्यादा इजी होगा कि कौन से नंबर बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। तो 12 है, 18 है, 20 है, 21 है। इसमें सबसे छोटा क्या है? 12 है। मतलब कि 12/24 आ गया सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 18/24। उससे बड़ा क्या है? 20/24। एंड उससे बड़ा क्या है? 21/24। ठीक है, तो यहाँ पे ये उससे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो ये जो 12/24 किसको कैलकुलेट करके आया? 1/2 को कैलकुलेट करके आया, तो इस तरीके से हो गया। 18/24 3/4 को कैलकुलेट करके आया तो ये 3/4 हो गया। ये किसको करके आया? 5/6 को। ये किसको करके आया? 7/8 को। यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो और ये क्या है? सेम है। मतलब जो क्वेश्चन है वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में था, बट आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18।